हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए ए बी सी एंड डी, उनमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए। ए में बोला है कि क्रोमैटिन जो है दैट इज मोर डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन करता है, उसको हम लोग यूक्रोमैटिन बोलते हैं। बी में बोला है यूक्रोमैटिन जो है दैट इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। एंड सी स्टेटमेंट है इज ऑसवर्ल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लॉइड एंड मैकलिन मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे हु वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। एंड डी में है अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है दैट केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स which was done by Alfred Hershey and Martha Chase in the year 1952. So इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी NHC proteins and genetic material. सो सबसे पहले अगर हम लोग NHC प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं फॉलोड बाय जेनेटिक मटेरियल। सो NHC प्रोटीन्स क्या है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैकिंग होता है हमारा ऑफ क्रोमैटिन, सो वी कैन राइट पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, ये जो होता है एट हायर लेवल इट रिक्वायर्स सम एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। सो बिकॉज वी नो कि जो क्रोमैटिन का पैकिंग है वो यूजुअली कैसे होता है कि हमारे हिस्टोन्स प्रेजेंट रहते हैं विच फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर्स, एंड देन वहाँ पे डीएनए रैप अप होता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हायर लेवल, तो उसमें क्या होता है कि एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स का ज़रूरत पड़ता है अपार्ट फ्रॉम पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन। सो इसके लिए क्या होता है, दोज एडिशनल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको ही हम लोग NHC प्रोटीन बोलते हैं, दैट मीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नाउ अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो बहुत से ऐसे रीजन है, सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन्स ऐसे रहते हैं जो लूजली पैक्ड रहते हैं। सो वी कैन राइट इन पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन में जो लूजली पैक्ड होते हैं, एंड साथ ही साथ क्या होता है कि उनमें अगर हम लोग स्टेनिंग की बात करें तो उनमें लाइट स्टेन मिलता है, मतलब जो उनका स्टेन्स रहता है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज यूक्रोमैटिन। जबकि उनका दूसरा जो है वो पार्ट हम लोग उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन की, देन वी कैन से कि इसमें क्या होता है कि ये डेंसली पैक्ड होते हैं, एंड डेंसली पैक्ड होने के साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत ही डार्क स्टेन्स होते हैं। नाउ अगर हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देन बोल सकते हैं हम लोग कि जो यूक्रोमैटिन होता है दैट इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो इनएक्टिव क्रोमैटिन रहता है। सो दिस हाउ अगर हम लोग स्टेटमेंट ए एंड बी की बात करें तो ए में जो बोला है कि क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन करता है उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। तो स्टेटमेंट ए हम लोग का इनकरेक्ट है। ना बी स्टेटमेंट में जो बोला है कि यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, सो जेनेटिक मटेरियल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच डिफाइंस द जेनेटिक information of any particular organisms, and genetic information का transfer from generation to generation is because of these genetic materials ही होता है। now ये जो genetic material होता है वो earlier times में एक quest किया गया था, मतलब there was a competition among the scientists to know कि genetic material क्या है, either it is DNA or RNA or any other molecule। so we can say molecular level में इस पे रिसर्च हो रहे थे, इन विच वेरियस साइंटिस्ट केम विथ वेरियस कंक्लूजन्स। सो इसी में सबसे पहला जो हमारा था दैट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, जिसमें उन्होंने यूज़ किए थे कुछ रैट्स, एंड उनमें फिर एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन नाम के स्ट्रेन्स डाले थे विच वॉज बेसिकली स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया दे वर ग्रोन,
एंड देन उसमें जो स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज बनाए थे उनको एस स्ट्रेन बोला था और रफ कॉलोनीज को आर स्ट्रेन था। सो दिस हाउ उनमें एक्सपेरिमेंट किए थे जिनमें उन्हें पता चला था कि कुछ चीज़ थे जो ट्रांसफॉर्म हुए थे एंड दैट इज़ द रीज़न क्या हुआ था कि लाइव आर स्ट्रेन जिससे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता था उसके थ्रू इन्फेक्शन हो गया था बिकॉज उसमें हीट कील्ड एस स्ट्रेन को डाला गया था। तो कुछ ऐसा चीज़ था जो ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड इसी ट्रांसफॉर्म को पता करने के लिए ऑसवेल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी ने इन द ईयर 1933 to 44 experiments किए थे एंड दे केम टू नो दैट द जेनेटिक मटेरियल विच वाज थॉट टू बी प्रोटीन। तो उन्होंने सब चीज़ को प्योरीफाई किया एंड वहाँ से अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड किया था कि डीएनए ही वो हेरिडेटरी मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो इससे बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट है। और डी में जो बोला है कि अनइक्विवोकल प्रूफ अबाउट डीएनए बीइंग द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, तो ये भी करेक्ट है हमारा बिकॉज वो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग बोल सकते हैं दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेजेस जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस लिया था, उस बेसिस पे उन्होंने काम किए थे। एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड कि स्टेटमेंट डी भी हमारा करेक्ट है एंड हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।